बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और मेरी बहनें पूछ रही थी कि हम जो है इस्तिग़फ़ार के जो नफ़िल आपने बताए हैं उनको किस तरीके से पढ़ें हैं, उनको पढ़ने से क्या होता है। बहुत सारे सवालात थे और मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी सिस्टर की तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, अब उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर है और वो घर पे भी आ चुकी हैं। और मैंने क्योंकि वो घर पे जो है वो परसों आई थी, लेकिन मैं अपना व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अभी भी वो बिल्कुल पूरे तरीके से तो सेहत याब नहीं, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है उसके बाद तो फिर टाइम लगता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वैसे वो ठीक है। तो इस वजह से बस मेरा व्लॉग नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तो अपनी बहनों भाइयों सबको जवाब दूँ कि किस तरीके से हम इस्तिग़फ़ार के नफ़िल जो है पढ़ सकते हैं, किस तरीके से उसकी नीयत बांधनी चाहिए। देखिए, इस्तिग़फ़ार की नीयत जैसे हम नीयत बांधते हैं ना, तो आपने 2 रकात जो है नफ़िल इस्तिग़फ़ार की नीयत बांधनी है। यही जो है बोलकर आपने जो है नीयत बांधनी है। उसके बाद जैसे ही हम नफ़िल अदा करते हैं, जो हम नमाज़ में नफ़िल पढ़ते हैं, ऐसे ही हमने जो है नफ़िल पढ़ने हैं। आप तहज्जुद के टाइम पे पढ़ लें, तहज्जुद के बाद पढ़ लें, आप इशा के बाद जो है नफ़िल अदा कर लें। जो आपको पता है कि नफ़िल अदा करने का जो टाइम होता है उसी टाइम पे नफ़िल आपने पढ़ने हैं, चाहे वो आप तहज्जुद के टाइम पे पढ़ें या इशा के बाद पढ़ें। फिर आपने जो है 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह बड़ा वाला इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। और अगर आप चाहें तो जो मैं अस्तग़फ़िरुल्लाह बताती हूँ पढ़ने के लिए, वो आप कितनी भी बार पढ़ सकते हैं, जितनी भी बार आप पढ़ना चाहते हैं, 2000 बार, 1000 बार, 1500 मरतबा, मतलब जितनी तादाद में आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। और उसके बाद जो है आप दुआ मांगें। और बड़ा वाला अगर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं तो उसको आपने पढ़ना है 100 मरतबा। और फिर आप जो है दुआ मांगें। और दुआ जो है, दुआ मांगने का जो आप लोग को हमेशा कहती हूँ ना, वो तरीका आपका ख़ास होना चाहिए। आपने दुआ बहुत गिड़गिड़ा के मांगनी चाहिए, बहुत शिद्दत के साथ दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से ऐसे दुआ मांगनी चाहिए जैसे अल्लाह पाक आपके सामने है, बिल्कुल आपके रूबरू हैं और अल्लाह पाक से आप जो है मांग रहे हैं तड़प के। जैसे हम अपनी माँ से किसी चीज़ की फरमाइश करते थे ना बचपन में और फिर हम इतना रोते थे कि हमारी अम्मा को वो ज़िद पूरी करनी पड़ जाती थी। तो इसी तरीके से आपने दुआ मांगनी है। दुआ आप कभी भी नमाज़ पढ़ें या आप बैठे हुए भी हैं ना, तो आप दुआ में आपकी वो शिद्दत, वो जो है एक ऐसी आपके अंदर अल्लाह ताला से मांगने की शिद्दत होनी चाहिए ना कि बस अल्लाह ताला मुझे चाहिए, और आप ही देंगे, आप ही दे सकते हैं। और अल्लाह ताला को प्यारे प्यारे उनके नामों से बुलाया करें, क्योंकि अल्लाह पाक को बहुत पसंद है जब हम अल्लाह पाक के नामों से पुकारते हैं। तो आप अल्लाह पाक के नाम लिया करें और सबसे पहले दुआ में जो है दुरूद शरीफ पढ़ा करें, फिर अल्लाह पाक के नाम लिया करें। उसके बाद दुआ मांगें, अपनी जो भी दुआ मांगना चाहते हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए, जो आप जो है इस्तिग़फ़ार के नफ़िल में मांगेंगे, अल्लाह पाक आपको हर चीज़ से नवाजेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बहन ने इस्तिग़फ़ार के नफ़िल पढ़े, उनको जो अल्लाह पाक ने बेटों से नवाज दिया। तो आप अगर जॉब के लिए पढ़ना चाहते हैं या किसी रिश्ते के लिए पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस्तिग़फ़ार और इस्तिग़फ़ार के नफ़िल की तो बहुत बड़े बड़े मौज़े हैं। क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर दोबारा अपना व्लॉग बनाती हूँ। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपने जो है नियत किस तरीके से बांधनी है। आप नियत जो है बांधेंगे 2 रकात नमाज नफ़िल इस्तिग़फ़ार की। आप इस तरीके से जो है नियत बांधें। उसके बाद जो है आप जो है जैसे हम पढ़ते हैं सना, अलहम्दु शरीफ, सूरह इख़लास, तो हमने सेम इसी तरीके से पढ़ना है। और बस जो आप तस्बीह पढ़ेंगे उसमें इस्तिग़फ़ार पढ़ेंगे। आप जो है इसको कितने भी दिन कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप जब तक आपकी हाजात पूरी नहीं हो रही, आप जब तक इसको कंटिन्यू रखें। और वैसे भी इस्तिग़फ़ार के नफ़िल पढ़ते रहा करें, इससे हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं। और हम अल्लाह ताला से जो भी दुआ मांगते हैं, हमारी हर दुआ कबूल होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारी कोई दुआ रद्द हो। अल्लाह पाक हमारी ज़रूर सुनते हैं। और इस्तिग़फ़ार को पढ़ने की आप लोग आदत डालें। 7000 बार इस्तिग़फ़ार डेली पढ़ा करें, क्योंकि 7000 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ने से बहुत मौज़े होते हैं। इतने मौज़े कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारी ज़िंदगी किस कदर बदल जाती है। अल्लाह ताला हमें, अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी भी आती है ना, तो अल्लाह ताला उस परेशानी से हमें ऐसे निकाल देते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो।
آپ دیکھ لینا میری بہن کا آپ کے سامنے ہی ہے، اس کی اتنی زیادہ حالت خراب تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ استغفار اور سورہ بقرہ وہ سب کچھ پڑھتی ہے، تہجد کی نماز سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پریشانی تو ڈالی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے اس پریشانی سے نکالا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. میں جو باتیں میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، وہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے معجزے کیے ہیں. تو ہماری زندگیوں میں جب معجزے ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تو آپ کی زندگیوں میں بھی ایسے ہی معجزے ہوں گے. اللہ پاک آپ کو کب کس گھڑی سے نکالنے، کس مشکل گھڑی سے کس طریقے سے نکال دیں گے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنی زندگی میں نماز کی پابندی رکھیں، استغفار پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، سب کچھ پڑھیں. آپ کو جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے. لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کی خاص بندوں میں شمار ہو جائیں. جب اللہ تعالیٰ کو ہم یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رکھیں گے نا. جب ہم ہی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھیں گے، ہمیں نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہوگی، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہماری فکر نہیں کریں گے. تو بس آپ لوگ جو ہے پڑھیں اور دیکھیں، استغفار کے نفل پڑھنے سے جو ہے نا، جو سالوں سے میری بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے نوازا ہے. جو بیٹوں کے لیے کہتی ہیں آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تو آپ بیٹوں کے لیے پڑھیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے کیسے نوازیں گے. اور یہ مت سوچیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری سن نہیں رہے ہیں، یا ہم سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو ہم اس طریقے سے اگر بہت ساری باتیں سوچتے ہیں نا، تو پھر ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. پڑھنے پہ سے جو ہے نا ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے، کیونکہ شیطان ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں بہت وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم اپنے جو ہے، جیسے ہم استغفار کریں تو ہم اس کو چھوڑ دیں. جیسے ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اور سورہ بقرہ پڑھنے والوں کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو وہ بھی شیطان کی طرف سے آتے ہیں، کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہم جو ہے سورہ بقرہ نہیں پڑھیں. اسی طریقے سے جب ہم استغفار پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بہت سارے وسوسے آتے ہیں، بہت سارے خیالات آتے ہیں، جو کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید جو ہے ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، یا پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو آپ یہ سوچیں یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، آپ ان کے اوپر دھیان مت دیں. آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس جائز مقصد کے لیے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی دیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ مانگ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو بہت حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اور میں اس کو نہ دوں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے اسے نہ نوازیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. بس پکا یقین رکھیں، اور آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو کنٹینیو آپ نے لگاتار پڑھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اس مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی. ایک دن آئے گا کہ آپ کو اللہ پاک ہر نعمت سے نواز دیں گے، جو آپ مانگیں گے آپ کو اللہ پاک ہر چیز سے نواز دیں گے. تو آپ لوگ جو ہے اللہ کے ساتھ سے کبھی بھی مایوس مت ہوا کریں. اگر کوئی بھی بات ہو کامنٹ کر کے ضرور پوچھ لیے گا. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. پھر آؤں گے نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.